नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आई थिंक आप सबको मजा आएगा। वो आएगा स्पीशीज के बारे में डिस्कशन करने का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड स्पीशीज है जिनके ऊपर कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ स्पेशल आप देखोगे स्कीम्स चालू की गई है या फिर कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कशन चालू करेंगे। तो इसमें आप जैसे स्नो लेपर्ड्स हो गया, आपके फेवरेट टाइगर्स हो गए या फिर लेपर्ड्स हो गए या फिर एलिफेंट्स हो गए या फिर राइनोसेरॉस हो गए, ठीक है, या फिर आपके घड़ियाल्स हो गए, ठीक है, डॉल्फिन्स हो गए। तो जहां पे भी आप देखोगे कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हमने चालू करे हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वाले आप देखोगे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे कि बीच बीच में कहीं डाल देंगे, ठीक है। अगर आप एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपका इस टॉपिक में से इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक दो कुछ स्पीशीज के बारे में एक दो लेक्चर्स में यहाँ डिस्कस कर लिया, फिर वापस से भी कुछ बीच में बहुत हैवी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए एनवायरमेंट के, और फिर वापस से हम लोग कुछ कैसे स्पीशीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको हैवी भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी, जो आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूरा पोर्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा। हम लोग मेजर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो कॉमन पोर्शन है सारी ही स्टेट एग्जाम्स का, वो हम यहाँ पे एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा दो स्पीशीज के बारे में। एक है आपका टाइगर, जिसको हम लोग पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है आपका आई थिंक सो इसमें कवर हो जाना चाहिए, कोशिश पूरी रहेगी कि हम यहाँ पे कवर कर पाए, और दूसरा होगा आपका स्नो लेपर्ड, ठीक है। अब देखो, मैं याद है मैंने आपको बहुत पहले कुछ क्लासेस में बोला था कि प्लीज मुझे साइंटिफिक नाम जरूर बताना कुछ स्पीशीज के, ठीक है। जैसे आपने मुझे मैंने आपको एलिफेंट्स का, एशियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स अलग से, फिर टाइगर का, क्लाउडेड लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड का, घड़ियाल का, गोडावन का यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, है ना। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पूछा था, तो ये प्लीज भूलना मत, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्या हो रहा है, वो लोग साइंटिफिक नेम देके ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये साइंटिफिक नेम कौन से कॉमन नेम के बारे में बात कर रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और जबरदस्ती के आपके मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपनी टाइगर की कहानी से। देखो, सबसे पहले तो आपको और मुझे सबको ये पता है कि टाइगर जो है एक बहुत ही मजेस्टिक एनिमल है, ठीक है। और हमने बहुत पहले एक चीज के बारे में याद किया था, जो था फाउंडेशन स्पीशीज, कुछ थी आपकी कीस्टोन स्पीशीज, कुछ थी आपकी अम्ब्रेला स्पीशीज। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि टाइगर कौन सी स्पीशीज है, फाउंडेशन है, अम्ब्रेला है, या फिर आप देखोगे कीस्टोन है, ठीक है, या फिर और भी जो मैंने आपको अलग अलग तरीके की बताई थी। एग्जॉटिक तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं टाइगर एग्जॉटिक है तो वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो मुझे टाइगर के रिलेटेड आपको बतानी है, ठीक है, वो ये है कि जब भारत आजाद हुआ ना, उस समय आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स हुआ करते थे, ठीक है। और मतलब जैसे आज तो हम बोलते हैं कि इधर उधर टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि उस समय ऑलमोस्ट हम मान के चलो कि पूरा अपना जो ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है ना, मतलब गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये पूरे एरिया में आप देखोगे अच्छे खासे आपको टाइगर्स देखने को मिलते थे, ठीक है। पर हुआ क्या, 1965 के आसपास आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं हमें ये ऐसा डिक्लाइन देखने को मिलता है। और आपको पता भी है कि टाइगर्स की बहुत पहले से हंटिंग चलती थी, महाराजा वगैरह इसकी हंटिंग करते थे, क्योंकि वो उनको वो कंसिडर होता था ना कि ये स्ट्रेंथ है कि आप एक टाइगर को हंट कर पा रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपने पेंटिंग्स देखी होंगी अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब में, जहाँ पे वो ऐसे टाइगर की स्किन के साथ हंट करके खड़े हुए है ना। तो इसका मतलब हंटिंग या फिर आप बोलो पोचिंग वगैरह, ये काफी कॉमन थी बहुत पहले से ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक टाइम तक हंट करते रहोगे तो कभी ना कभी तो पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन थी इंडिया में, वो 1965 ऑनवर्ड्स ऐसा लोगों को दिखने लगा कि कम होने लगी है। तो उसके बाद हमारी सरकार थोड़ी हरकत में आती है और 1969 में, मार्क माय वर्ड्स, 1969 में फर्स्ट टाइगर टास्क फोर्स बनाई जाती है, ठीक है। और ये टाइगर टास्क फोर्स जो थी, उस समय एक डॉक्टर करण सिंह हुआ करते थे कश्मीर के, उनके अंदर ये टास्क फोर्स बनाई जाती है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, जब भी सरकार कोई टास्क फोर्स बनाएगी तो उसके आउटकम में क्या आता है, कोई ना कोई पर्चा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई रिपोर्ट जिसके रिकमेंडेशंस होते हैं। तो उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि जो टाइगर का डिक्लाइन आपको देखने को मिला है, उसका मेजर कारण है उनका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन,
ठीक है। टाइगर्स ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनका जो पूरा एरिया था उसमें या तो इंडस्ट्रीज या अर्बनाइजेशन या लोगों की पॉपुलेशन आने की वजह से क्या हो रहा था कि इनका हैबिटेट जो था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा था, जिस वजह से आप देखोगे कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि ना ही सिर्फ कम हुई है, बल्कि टाइगर जो पहले कंटिन्यूस एरिया में मिलते थे हमें पूरा गुजरात से लेकर बंगाल तक, आज सिर्फ वो पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज करी लायंस के बारे में, कि लायंस भी टाइगर्स की तरह पहले पूरे कंटिन्यूस एरिया में बिखरे हुए मिलते थे, लेकिन आज सिर्फ वो कहाँ मिलते हैं आपको, आज सिर्फ आपको ये गुजरात वाला जो रीजन है वहीं पे आपको देखने को, आई एम सो सॉरी, वो वहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1969 की जो डॉक्टर करण सिंह के अंदर टास्क फोर्स बनाई जाती है। अब ऑब्वियसली टास्क फोर्स बनाई है, रिपोर्ट दी है, ये तो बता ही दिया साफ साफ कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हुई है और अब सिर्फ पैचेस में एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद आप देखोगे फाइनली 1973 में हमारे यहाँ पे क्या शुरू होता है, प्रोजेक्ट टाइगर। और पता है इस प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, देखो प्रोजेक्ट टाइगर में ऑब्वियसली एक तो ये था कि हमारे यहाँ पे जो टाइगर कंजर्वेशन था उसको एक प्रॉपर लीगल स्टेटस मिलने लग गया। टाइगर रिजर्व्स जो थे वो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आएगा आगे 1972 का, उसके अंदर आपने लेने शुरू कर दिए, ठीक है। उसको प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आपने काउंट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज जो आया था ना, वो ये था कि सबसे पहली बात तो पहली बार ऐसा होने वाला था कि किसी भी देश में किसी स्पीसीज स्पेसिफिक, किसी एनिमल स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली थी। इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत पहला देश था पूरे विश्व में जहां पे कोई एनिमल स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चालू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वाज वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो चालू हुए टाइगर रिजर्व्स वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स टाइगर हमारा नेशनल एनिमल बन गया। इसके पहले तक लायन हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद से टाइगर हमारा नेशनल एनिमल बन गया। और तीसरी बात ये थी कि चूंकि ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप मुझे बताओ कि आप टाइगर रिजर्व बनाओगे तो किसी स्टेट के क्षेत्र अधिकार में ना, लेकिन उसमें सेंटर भी फंडिंग देगा, सेंटर भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपको सेंटर से टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा होने वाला था कि इंडिया भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने लगा था, ठीक है। तो ये तो शुरुआत होती है, ओके। अब इसके बाद जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर की जो फर्स्ट टास्क फोर्स थी उसके बारे में जाना, तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा इसके बाद एक सेकंड टाइगर टास्क फोर्स आती है 2006 में, ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग जाने। तो ये जो सेकंड टाइगर टास्क फोर्स है ना, ये आप देखोगे 2006 में बनती है और इसका जो पूरा कहानी है वो आता है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व से, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बहुत पूरे टाइगर जीरो हो चुके थे और ये पहली बार एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आता है और मतलब सीक्रेट वीडियोग्राफी करी जाती है सरिस्का टाइगर रिजर्व की, जहां पे बताया जाता है कि अब एक भी टाइगर बचा नहीं है। ऑन पेपर चाहे आप कुछ भी लिख लो, और वहां पे रात को पोचर्स और हंटर्स वगैरह घूम रहे हैं जो बेसिकली टाइगर्स की स्किन और इन सब का इलीगल आप देखोगे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब जो सरकारी ऑफिशियल्स थे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके नाक के नीचे ये सब होता रहा और कानो कान, अब खबर थी नहीं थी ये सब तो प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन पॉइंट थी कि इसके बाद सरकार हरकत में आई, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा न्यूज बन गया था कि पूरा एक टाइगर रिजर्व में से टाइगर गायब हो चुके हैं, टाइगर है ही नहीं बेसिकली वहां। और इसके बाद बनाई जाती है सेकेंड टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है। देखो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप ऐसे टाइगर्स के बारे में पढ़ो और आप ऐसे टाइगर सेंसस में से टाइगर का इन्फॉर्मेशन लो, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो आइडिया हो, उसका कुछ तो बैकग्राउंड हो। ऐसा नहीं हो कि आप उसको प्लेन इन्फॉर्मेशन की तरह ले रहे हो, तो मतलब उसमें कुछ मजा नहीं है, उसमें कुछ फन नहीं है। आपको कैसे मजा आएगा एनवायरमेंट में पढ़ने में, आपको कैसे लगेगा कि आप कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसका रेलेवेंस है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली डिराइव्ड है। प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल यहाँ पे चीजें आ रही है, थ्योरी से प्रैक्टिकल में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप देखोगे एक सेकेंड टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इसमें काफी सारे लोग होते हैं। ये आपकी जो सुनीता नारायण नहीं है, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी है, एक सॉर्ट ऑफ एनजीओ है जो मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में काफी कंट्रीब्यूट करती है, वो भी आप देखोगे इस कमेटी में थी। साथ में वाल्मीकि थापर जी, ठीक है, वो भी इस कमेटी में थे, ओके। और भी एक दो बहुत सारे फेमस लोग थे। तो फाइनली जो सेकंड टाइगर टास्क फोर्स आती है, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी जो सरकार ने अग्री भी करी। पहली चीज उन्होंने बोला एक रेगुलर टाइगर सेंसस कराने की जरूरत है,
ठीक है, ताकि हमें टाइमली पता लग सके कि इंडिया में टाइगर्स की स्टेटस क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन कैसी है, इंक्रीज हो रही है या ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, उन कहाँ पे आप देखोगे कि कम हो रही है, क्यों कम हो रही है। तो वो सब चीजें तभी पता लग जाएगी जब हम एक प्रॉपर टाइगर सेंसस टाइमली कंडक्ट करवाएं। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे एक बॉडी है जो टाइगर रिजर्व वगैरह बनाने में हेल्प करती है, जो प्रोजेक्ट टाइगर का काम देख रही थी, जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। ठीक है, उन्होंने बोला NTCA अभी तक एक प्योरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, जो सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करती है, लेकिन इसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है। तो इसको पावर्स देने के लिए, इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें इसे स्टैट्यूटरी बॉडी, एक लीगल दर्जा देना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने ये बोला कि जब आप ये सेंसस करोगे तो सेंसस में सिर्फ आप पग मार्क्स और जो अपन बेसिक होता है ना उनके पूप वगैरह, उससे ही आप सिर्फ ये नहीं पता लगाओगे कि टाइगर का क्या स्टेटस है। आप बेसिकली जो नई टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे आपने अभी पता होगा रिसेंटली एम स्ट्राइप्स हमने लॉन्च किया था, तो जैसे एम स्ट्राइप्स हो गया, कैमरा मेथड हो गया, स्कैट ट्रैक हो गया, तो ऐसी बहुत सारी नई चीजें हैं, सैटेलाइट डेटा हो गया, हम ये सब यूज करेंगे टाइगर सेंसस करते वक्त। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे उन्होंने बोला कि जो टाइगर कंजर्वेशन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं, कंजर्वेशन एरियाज हैं, वहां पे आप दो चीजें करोगे। एक कि आप कुछ टाइगर्स पे रेडियो कॉलर्स लगाओगे ताकि आप मूवमेंट ट्रैक कर सको, आपको पता लगे कि टाइगर का इलाका कहां तक है, वो कब आप देखोगे अपनी टेरिटरी से बाहर जा रहा है, कब वो ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर जा रहा है। इससे ह्यूमन एनिमल जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कम करने में हमें हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो एक कैमरा ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, जो इंफ्रारेड पे चलते हैं, उन्होंने बोला वो हमें लगाने चाहिए ताकि टाइगर रिजर्व के अंदर अगर कोई हंटिंग या पोचिंग वगैरह हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली भी अभी फोटो रिलीज हुई थी सरिस्का टाइगर रिजर्व से, जहां पे रात को जब कोई भी आदमी अलाउड नहीं है टाइगर रिजर्व के अंदर, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, वहां पे मूवमेंट देखा गया लोगों का। ठीक है, तो ये सब चीजें कहां पे ट्रैप हुई, कैमरा ट्रैप में। तो उन्होंने बोला कि जो कैमरा ट्रैप्स है वो हमें लगाने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको कोई अगर मूवमेंट हो रहा है, इवन एनिमल्स का मूवमेंट भी अगर हो रहा है, काउंटिंग वगैरह में भी आपको हेल्प मिलेगी और कोई डबल काउंटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर आप देखोगे इन्होंने पांचवी चीज जो बोली वो ये थी कि जो अपना टाइगर कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए। जैसे उन्होंने बोला कि हमें टाइगर टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हमें वहां की जो कम्युनिटी है, उनके जो स्टेक होल्डर्स है, जो आसपास आप देखोगे रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह में। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे जो वाल्मीकि थापर जी थे वो काफी डिसअग्री कर गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा था कि जो टाइगर्स और ह्यूमंस वगैरह होते हैं वो आप देखोगे एक दूसरे के मतलब एंटाई होते हैं, मतलब उनका नेचर होता है एक दूसरे को नापसंद करना। तो अगर आप उन्हीं को इन्वॉल्व करोगे, मतलब उन्हीं की विसिनिटी में इन्वॉल्व करोगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। अब जो भी है ये सब चीजों पर डिस्कशन हुआ और फाइनली आपको पता ही है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका 2006 में संशोधन किया गया एंड उसके बाद आप देखोगे एनटीसीए को लीगल दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। उसके बाद सेकंड टाइगर टास्क फोर्स की ही रिकमेंडेशन के बाद प्रॉपर्ली टाइगर सेंसस की शुरुआत होती है। तो अब तक आप देखोगे 4 टाइगर सेंसस हो चुके हैं, 2006, 2010, 2014 और 2018। अब जो नेक्स्ट टाइगर सेंसस था वो 2022 में होना था, आई थिंक हो ही गया होगा। और फिर रिपोर्ट जो होती है फिर वो नेक्स्ट ईयर आती है। जैसे 2018 की रिपोर्ट भी आप देखोगे 2021 तक आई थी, क्योंकि इतना सारा डेटा आपने कलेक्ट कर भी लिया तो भी उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने में, इकट्ठा करने में, फिर उसको आप देखोगे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने में 1 साल 2 साल लग जाता है। ठीक है, तो 2022 में नेक्स्ट सेंसस होगा, आई थिंक, जिसकी रिपोर्ट आपके 23 के एग्जाम के पहले तो नहीं आएगी, लेकिन 24 के एग्जाम के पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कहीं मुझे थोड़ा सा आइडिया देना था आपको टाइगर्स के बारे में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एकदम ही मतलब होता है ना नीरस सी हम चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो काफी अच्छी चीज है। ठीक है, अब अब हम कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में भी बात करेंगे टाइगर से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखो, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है इसको पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जानते हैं। दूसरा, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि 1970s में इसको हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया था। तीसरा, जो टाइगर रिजर्व्स हमने पहली बार 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया था उसके अंदर बनाए थे, तो उसमें 9 टाइगर रिजर्व सबसे पहले आए थे। उसमें राजस्थान का रणथंभौर, आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, ठीक है, आपका झारखंड का पलमाऊ, ऐसे करके 9 टाइगर रिजर्व्स थे। लेकिन सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आता है टाइगर का IUCN स्टेटस। तो टाइगर का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड।
ठीक है। और अपन आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन अपन आगे जाके IUCN कैसे ये स्टेटस देता है कि कोई स्पीशीज कैसे एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई उसका ऑक्यूपेंसी इतना है, उसका नंबर्स कम हो रहा है, या उसके नंबर बहुत कम रह गया है, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि वो जहां जहां पे घूमता है तो वो आप देखोगे एरिया कम होता जा रहा है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, प्रॉपर्ली स्पेसिफिकली डिजाइंड क्राइटेरियाज होते हैं, डेजिग्नेटेड क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके बेसिस पे ही आप इनको स्टेटस अलॉट करते हो, ठीक है। और स्टेटस ऊपर नीचे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो टाइगर का भी स्टेटस क्या है अपना, एंडेंजर्ड, ओके। इसके बाद टाइगर, क्योंकि बीइंग अ मजेस्टिक एनिमल एंड ऑल्सो एक ऐसा एनिमल आप देखोगे जिसके प्रोटेक्शन से बहुत सारे एनिमल्स को और प्रोटेक्शन मिलता है। तो टाइगर जनरली आप देखोगे Schedule 1 या जो लिस्ट 1 होती है ना बहुत सारे एक्ट्स की, अधिनियम की, उसी के अंदर आता है। मतलब अगर आप इसको किल करोगे, इसको हंट करने की कोशिश करोगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपको मैक्सिमम जेल टर्म होगा ही होगा, ठीक है। इसकी ट्रेडिंग ना हो इलीगल, इस वजह से आप देखोगे साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, ठीक है। और जो एनिमल मैंने आपको बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम है आपका 1972 का, उसमें 6 शेड्यूल है, और जो एनिमल शेड्यूल 1 में आता है उसको आप तभी मार सकते हो या तो वो डिजीज हो जाए बियॉन्ड रिकवरी, या फिर वो ह्यूमन लाइफ को खतरा बन जाए। लेकिन उसमें भी आप कब कर सकते थे, ओनली आफ्टर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट आपको परमिशन दे दे, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को कभी भी जो शेड्यूल 1 से 4 के अंदर है उनको आप वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते, करेक्ट है ना, ओके। तो ये कुछ मोटे मोटी आपको इन्फॉर्मेशन थी जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हम लोग टाइगर का स्टेटस देखने की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो हमने जब सेंसस किया तो ये सेंसस का स्टेटस है कि 4 बार सेंसस हुआ है, ठीक है। जब हमने 2006 में सेंसस किया था तो हमारे पास सिर्फ 1400 टाइगर्स थे वाइल्ड में। 2010 में आप देखोगे लगभग 1700 हुए, 2014 में 2226 हुए, और 2018 में 2967। तो मतलब लगभग आप देखोगे आज अगर मैं आपसे इंडिया में पॉपुलेशन पूछूं टाइगर का, तो लगभग 3000 टाइगर्स है हमारे पास। अगर मैं इसको वर्ल्ड से कंपेयर करूं तो वर्ल्ड के 70% टाइगर्स अकेले इंडिया में हैं। समझ में आ रहा है, वर्ल्ड के 70% टाइगर्स अगर आप देखोगे तो वो अकेले इंडिया में ही है। तो वर्ल्ड में लगभग आप देखोगे 4000 के आसपास टाइगर्स होंगे, जिसमें से 3000 लगभग इंडिया में ही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 100 साल पहले की, तो 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया ना कंटिन्यूअस बेल्ट थी, तो इंडिया में तो ये वाली बेल्ट थी, और इंडिया से जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, आपको पता है ना अपना मानस नेशनल पार्क और भूटान का मानस नेशनल पार्क है, वहां पे भी वो एकदम मतलब चाहे तो कंटिन्यूस लिंक बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, और उसके ऑनवर्ड्स ऊपर रशिया, नीचे इंडोनेशिया, चाइना। तो ये सब में आप देखोगे पूरा टाइगर का पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता था, ठीक है। अब आप देखोगे जो टाइगर का प्रोटेक्शन था उसके कंजर्वेशन के लिए आपको रियलाइज हो गया कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। तो इसके लिए आप देखोगे कि 2009 में फाइनली एक समिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट पीटरबर्ग समिट, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ऐसी कितनी कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं जहां पे आपको टाइगर्स देखने को मिलते हैं। देखो ये टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज का नाम याद कर लो, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ, आपका थाईलैंड हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और इसमें 2 कंट्रीज और आएंगी। तो ऐसे करके आपके जो 13 रेंज कंट्रीज हैं, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, बस इतना याद रखना है अपने को, पाकिस्तान इसके अंदर नहीं आएगा। जो अपनी बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। सॉरी, बांग्लादेश भी भूल गए हम, तो बांग्लादेश हो जाएगा। एक और कंट्री यहाँ पे रह रही है, ये नेबरिंग कंट्रीज ही है सारी इंडिया की, ठीक है, जहां से कहीं ना कहीं हमारी बाउंड्री इधर उधर शेयर होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको इनको 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कहा जाता है, तो इसी में आपको टाइगर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं ये 2009 में मिलती हैं, और ये एक टारगेट बनाती है TX2 का, ठीक है। इसका मतलब होता है डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। क्या है ये, TX2 का मतलब होता है डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, और इन्होंने टारगेट रखा था 2022, क्योंकि जो चाइनीज कैलेंडर होता है उसमें आप देखोगे हर साल ना कोई एनिमल से डेजिग्नेट किया जाता है। तो उसमें जो 2022 था वो टाइगर बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल था। तो उन्होंने बोला 2022 तक हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने का कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस 2009 में होती है, लेकिन अब इसके हिसाब से क्या होगा कि हर कंट्री के अपने स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे। तो इंडिया ने जो अपना डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन का टारगेट है वो 2018 में ही अचीव कर लिया था, ठीक है।
तो ये मोटी मोटी बातें थी, कुछ आपको वर्ल्ड लेवल पे, कुछ इंडिया लेवल पे जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो जैसे ये वाली चीज है कि भाई टाइगर्स को क्या थ्रेट्स है, तो मुझे लगता है ये तो आप मुझे ज्यादा अच्छे से बता पाओगे रादर देन मैं आपको बताऊं, पर फिर भी जस्ट डिस्कशन करने के लिए कि देखो एक तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ऊपर से आपको पता है कि टाइगर्स का बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेडिंग होता है, पोचर्स, संसार चंद वगैरह का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। इसके बाद इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, टाइगर कॉरिडोर्स वगैरह तो बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका हैबिटेट आप छोटा करते जा रहे हो, वहां से रेलवेज निकाल रहे हो, रोडवेज निकाल रहे हो, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह कितने ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अगर टाइगर, जैसे कुछ टाइगर्स होते हैं जिनको हम लोग मैन हंटर्स बोलते हैं, कि उनको आदमी का ब्लड लग जाता है और उसके बाद वो लोग सिर्फ आदमी को किल करते हैं, तो ऐसे टाइगर्स के आने के जैसे क्या होता है कि जो ह्यूमन एनिमल एक कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होता है और लोग फिर उसको रिटेलिएटरी तरीके से किल करना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं बेसिकली, फिर जानबूझ के टाइगर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, कुएं की पॉइजनिंग कर देते हैं ताकि टाइगर्स उसमें से पानी ना पी पाए, या फिर आप देखोगे उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनको जबरदस्ती आप देखोगे जो पॉइजन खाना होता है वो देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जलाने की कई बार आप देखोगे कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजों की वजह से भी टाइगर्स को खतरा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बोथ इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो आप देखोगे सीरीज का मेजर इंपॉर्टेंस था ये लाने का लेक्चर। इंटरनेशनल लेवल पे देखो, एक तो होता है कि हम स्पीशीज के नाम से डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आप देखोगे इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 29 को, क्योंकि इसी टाइम पे आप देखोगे सेंट पीटरबर्ग, इसी दिन पे 2009 में सेंट पीटरबर्ग समिट ऑर्गेनाइज करी थी, जहां पे वो पूरा टारगेट निकल के आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है आपका कैट्स, ठीक है। तो कैट्स क्या होता है बेसिकली, आप देखोगे इसका ये नाम होता है, पहले तो ये समझो आप, ये जो नाम है इसका मतलब होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आप देखोगे दिए जाते हैं उन कंट्रीज को, जो को टाइगर रेंज कंट्रीज कहलाई जाती हैं, ताकि जो उन्होंने कंजर्वेशन एरियाज बना रखे हैं टाइगर्स के लिए, वो कितने मापदंडों पे खड़े उतर रहे हैं, क्या वो सारे टाइगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से सच में टाइगर का कंजर्वेशन होगा या नहीं होगा। तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था, इंडिया ने भी आप देखोगे इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, हमारे यहाँ से WWF और बहुत सारी और संगठन थी जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इंडिया में आप देखोगे जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको कैट से सर्टिफाई कर दिया गया है, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड है, अक्रेडिटेड है और ये सारे कंजर्वेशन मेजर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी स्टेट से यहाँ पे कोई है तो आप इसको देख सकते हो। राजस्थान से इसमें से एक भी नहीं है, जैसे आसाम में से आप देखोगे मानस, काजीरंगा, ओरांग, मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, सतपुरा, महाराष्ट्र का पेंच, वाल्मीकि फ्रॉम बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पराम्बिकुलम केरला, बांदीपुर कर्नाटका और मुडुमलाई और अन्नमलाई आपके तमिलनाडु से। तो ये 14 टाइगर रिजर्व्स है जिनको कैट से अक्रेडिटेड किया गया है, ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। फिर TX2 टारगेट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये समिट हुई थी इसके बारे में बता दिया, और ये भी बता दिया कि इंडिया ने ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अगर हम नेशनल लेवल मेजर्स की बात करें जो इंडिया में लिए गए हैं टाइगर को पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, तो जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, टाइगर टास्क फोर्स फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों मैंने आपको बता दी। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हुआ था, टाइगर सेंसस जो हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है, और एक हमारे पास और चीज है वो है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम लोग स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, जो अभी आप देखोगे 2-3 जगह पे ऑपरेशनल है, जैसे कर्नाटका में बांदीपुर में, महाराष्ट्र में पेंच और तडोबा में, और उड़ीसा में सिंपलीपाल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप ये मान के चलो कि सेंटर और स्टेट साथ में मिलके बेसिकली एक ऐसा प्रोटेक्शन फोर्स बनाना चाहते हैं जिसका काम ही होता है कि वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसमें और जो रिजर्व्स हैं उसको भी इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये पूरा टाइगर टास्क फोर्स जो अपना फर्स्ट और सेकंड आया था, फर्स्ट वाला जो आपके डॉक्टर करण सिंह के अंदर बनाया गया था, और सेकंड वाला क्योंकि सरिस्का में आप देखोगे एक भी टाइगर नहीं बचा था, ठीक है, तो ये उसके बारे में। फिर है आपका टाइगर सेंसस, जो मैंने आपको बताया कि NTCA तो है ही, पर NTCA अकेले काम कर नहीं सकता, तो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस आपके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स पर आपका सेंटर लेवल पे कुछ बॉडीज, ये सब मिलके आप देखोगे नेशन वाइड प्रॉपर असेसमेंट करती है टाइगर की पॉपुलेशन का। और इसका नाम क्या होता है पता है, इसको टाइगर सेंसस नहीं बोलते, इसको आप बोलते हो स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स, जैसे आपके लेपर्ड्स वगैरह का स्टेटस भी आता है इसके अंदर, उनके प्रे और उनका हैबिटेट, तो इसका ये नाम होता है। मतलब पूरी रिपोर्ट का नाम क्या होगा, स्टेटस ऑफ टाइगर्स, को प्रेडेटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट, जो हर 4 साल में रिव्यू करी जाती है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे इसी डेटा को आगे IUCN भी अपनी काउंटिंग वगैरह में लेता है, ठीक है। अब
अब हम आएंगे अपनी लेटेस्ट जो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई है 2018 वाली, उसके स्टेटस के ऊपर कि भैया उसमें क्या फाइंडिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि 2018 में आपको 2967 टाइगर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। 2014 में कितने थे? 2226, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका बहुत ही शानदार 33% इंक्रीज या फिर 741 टाइगर्स का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। ये सबसे बड़ा इंक्रीज है, चाहे आप परसेंटेज टर्म्स में देखो, चाहे आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो, कोई भी सेंसस में, ठीक है। इसमें आपने कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट डेटा, कैप्चर मार्क, ठीक है, स्कैट ट्रैक, सारे मेथड्स को अपनाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप ये टाइगर रिजर्व वगैरह जाते हो, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग रणथंभौर जाते हैं, आपके बांदीपुर जाते हैं, बांधवगढ़ वगैरह जाते हैं और फिर देखते हैं कि भाई टाइगर्स मिले या नहीं मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो होता है डायरेक्ट तरीका, ठीक है, जिससे आप कंप्लीटली बता सकते हो कि हाँ ये वाला टाइगर ये है। जैसे कैमरा ट्रैप में अगर किसी की फोटो आ जाए, या फिर आपने किसी के पग मार्क्स देख लिए, या फिर जो उनका फीकल एनालिसिस होता है, मतलब जो उनका आप देखोगे एक्सक्रीटा होता है, उसको एनालाइज करके आप बता सकते हो। एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, जिससे आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस इलाके में कितने टाइगर्स होने चाहिए। कैसे? वहां का जो प्रे का पॉपुलेशन है, भाई जिसको खाते हैं उसकी पॉपुलेशन के आधार पे, या फिर आप देखोगे कि वहां पे जो हीट वगैरह होती है ना, उसके जैसे इंफ्रारेड स्कैनर्स वगैरह होते हैं, उसका भी कई बार आप एनालिसिस करके पता लगा सकते हो कि वहां पे कितने टाइगर्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो ये मोटा मोटा कुछ साइड का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ पे है? एमपी। इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एमपी में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, एमपी में ही हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन भी है, एज फार एज आई नो, ठीक है। महाराष्ट्र भी हो सकता है, लेकिन ये हम अभी एक बार चेक कर लेंगे, मोस्टली शायद एमपी है, ठीक है। तो एमपी, फिर उसके बाद आप देखोगे सेकंड नंबर पे कर्नाटका। एमपी में 526 और कर्नाटका में बेचारा 524। पहले कर्नाटका में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन हुआ करती थी, कर्नाटका वाज टाइगर स्टेट, लेकिन अब एमपी ने उसको पछाड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड के बाद क्या आएगा? आपका असम, ओके। तो उत्तराखंड के बाद आपका असम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका टाइगर पॉपुलेशन से जो अपने को पता होना चाहिए वो हो जाएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे केरला का पेरियार हो जाएगा, ठीक है, सत्यमंगलम आपके तमिलनाडु वाला हो जाएगा। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। इनफैक्ट जैसे कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे बुक्सा हो गया वेस्ट बंगाल में, पलमाओ हो गया झारखंड में, जो कि इनफैक्ट फर्स्ट टाइगर रिजर्व, मतलब जो पहले 9 टाइगर रिजर्व्स आए थे ना टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, उसमें भी था। दम्पा हो जाएगा मिजोरम में, यहाँ पे तो आपको एक भी टाइगर मिला ही नहीं है। और जो अपने राजा जी है नेशनल पार्क, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत कम टाइगर काउंट देखने को मिला है। अब आइडिया यही है कि ये सारे मोस्टली वो एरियाज है जहाँ पे आपको इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकारी एफर्ट्स भी आप देखोगे उतनी जोरों शोरों से चल नहीं पाते हैं। अगर हम टाइगर सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इन्होंने जब ये रिपोर्ट आई थी तब 50 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन आज आप देखोगे 53 टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं। बेस्ट मैनेज में कौन सा आ जाएगा? केरला का पेरियार और मध्य प्रदेश का पेंच, जो मैं आपको पहले भी बताया है, ठीक है। आप देखो, मैं आपको बोल रही थी ना, जो प्रोजेक्ट टाइगर अपना आया था उसके अंदर पहले कुछ 9 टाइगर रिजर्व्स आए थे, ठीक है। इन टाइगर रिजर्व्स के आप नाम जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको लगता है बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, तो हो सकता है बहुत पहले आया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, जिम कॉर्बेट तो पहला था ही, उसके अलावा पलमाओ मैंने बार बार आपको बोला ही है, ठीक है। सुंदरबंस और सिंपलीपाल होंगे ही होंगे क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। रणथंभौर होगा, ठीक है। अब इसके अलावा मानस जो आसाम में है, मेलघाट जो आपका मध्य प्रदेश में, और कान्हा जो आपका मध्य प्रदेश में ही है, मेलघाट आपका महाराष्ट्र में, और बांदीपुर आपका कर्नाटका। तो ये 4-5 और है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लगभग अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, तो अगर हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो सॉरी, थोड़ा सा बेटर बना देते हैं, हाँ ठीक है, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो इंडिया का मैप अगर मैं बताऊं तो रणथंभौर राजस्थान से, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, फिर राजा जी यहाँ पे, ठीक है, फिर आपका सुंदरबंस मतलब वेस्ट बंगाल में, सिंपलीपाल आपका उड़ीसा में, पलमाओ आपका झारखंड में, मध्य प्रदेश में कान्हा, मेलघाट महाराष्ट्र, ठीक है, मानस आसाम, बांदीपुर कर्नाटका,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हो गए आपके। तो ये 9 टाइगर रिजर्व्स है जो सबसे पहले 1973 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वहां से आए थे। आइडिया वही था कि टाइगर्स को उनका हैबिटेट मिलेगा, वहां पे प्रे पॉपुलेशन भी बनाई जाएगी, वहां पे लोगों का इंटरफेरेंस कम होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, साइंटिफिक तरीके से हम लोग टाइगर्स को कंजर्व कर पाएंगे और मतलब टाइगर का जो स्टेटस है, IUCN स्टेटस है, वो भी चेंज कर पाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट वो चेंज नहीं हुआ तो कम से कम टाइगर की पॉपुलेशन तो चेंज हो ही रही है, ठीक है। टाइगर रिजर्व में आपको पता ही है कि वो कोर बफर स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। कोर वाला एरिया वो होता है जहां पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, जो सिर्फ और सिर्फ टाइगर का आप बोल सकते हो कंजर्वेशन है उसी के लिए रखा जाता है। इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लीगल दर्जा दिया गया होता है, ठीक है। और उसके बाद जो बफर एरिया होता है वहां पे फिर आप टूरिज्म और ये सब सफारी वगैरह चला सकते हो, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व का फोटो है, ये अभी चेंज भी हुआ है क्योंकि आप देखोगे नए टाइगर रिजर्व इसमें आए हैं। तो नए टाइगर रिजर्व में जैसे आपको पता है कि सिरविल्तीपुर मेघमलाई वाला टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में आया है। बेसिकली ये 2 सेंचुरीज हैं आपकी, एक है आपकी ग्रिजल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है आपकी मेघमलाई, ठीक है। तो ये दोनों के फॉरेस्ट का ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला पूरा एरिया जो है इसको नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो ये 51st हो जाएगा। फिर 52nd आपका रामगढ़ विषधारी हो जाएगा, जिसपे हमने एक शॉर्ट्स भी बनाने की कोशिश करी थी, जो बेसिकली कनेक्टिंग कॉरिडोर लिंक की तरह काम करता है मुकुंद्रा हिल्स और आपके रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में, मतलब इन दोनों के बफर एरिया में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे कल एग्जाम में पूछ लें कि टाइगर रिजर्व वही होते हैं जहां पे टाइगर मिलते हैं, नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई कनेक्टिंग एरिया है, कोई बफर एरिया है या फिर आप देखोगे टाइगर कॉरिडोर है, उसको भी हम लोग टाइगर रिजर्व का दर्जा दे देते हैं ताकि वहां पे टाइगर्स के मूवमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और फिर आपका 53rd आ जाएगा जो है आपके छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर सेंचुरी, ठीक है। ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है, ठीक है, और साथ में आपका तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस दोनों को कंबाइन करके ये बनता है। इनफैक्ट याद रखना यहाँ पे 1950s में जो लास्ट एशियाटिक चीता आपको दिखा था जिसका बाद में हंटिंग कर दिया गया था, वो यहीं पे था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद अब जो 54th टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है, जो यूपी का चौथा और बुंदेलखंड रीजन का पहला होगा, वो होगा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसमें भी आप देखोगे कोई टाइगर नहीं है रामगढ़ विषधारी की तरह, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट देखा जाता है, कॉरिडोर की तरह है जहाँ पे मूवमेंट देखा जाता है बहुत सारे टाइगर्स का, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। फिर NTCA के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको पता है आपका जो UPSC जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो UPSC की बिल्डिंग, जैसे ये सड़क है, यहाँ पे UPSC की बिल्डिंग है, जस्ट ऑपोजिट में आप देखोगे जिसका ऑफिस है वो है NTCA, ठीक है। तो NTCA 1973 में आई थी। सॉरी, NTCA जो था उसका लीगल दर्जा तो था वो 2005 में जब वो टाइगर टास्क फोर्स बनी थी उसके बाद मिला था, लेकिन ये बॉडी 1973 में ही आ गई थी, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको लीगल दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमने टाइगर रिजर्व बना दिए, पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया टाइगर्स का कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व जाते रहते हैं। तो ऐसे एरियाज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जो इनके बीच में आते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टाइगर कॉरिडोर्स, ठीक है। तो इंडिया में लगभग NTCA ने आप देखोगे 30 से ऊपर टाइगर कॉरिडोर्स जो थे वो मैप किए थे। अभी तक आप देखोगे हम लोग टाइगर कॉरिडोर्स प्रॉपर्ली बना नहीं पाए हैं ज्यादा, लेकिन कोशिश यही है कि आगे हम लोग कम से कम बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स तो बना ही पाए, टाइगर कॉरिडोर्स तो बना ही पाए, ताकि टाइगर रिजर्व्स में हम लोग बार बार उनको कनेक्शन दे सके, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कहानी जो थी वो आपकी टाइगर्स के बारे में थी। लेकिन यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आती है कि बीच में ना एक अपने IFS ऑफिसर हैं जिन्होंने असम में काजीरंगा में एक टाइगर है जो कि पिंक कलर का है, उसका फोटो डाला था, ठीक है। और बहुत ज्यादा आप देखोगे ट्विटर पे हंगामा सा हो गया था कि वाओ, मतलब कितना ब्यूटीफुल टाइगर है, कितना मजेस्टिक टाइगर है। वैसे आपने व्हाइट टाइगर्स कई बार देखे होंगे जो जूज वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कोई अलग से स्पीशीज है या ये कोई टाइगर की वेराइटी है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे जो लोग साउथ में रहते हैं, ठीक है, जैसे हम हो गए, अफ्रीकन नेशंस के कुछ लोग हो गए, तो हमारा स्किन कलर जो होता है जनरली डार्क होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे यहाँ पे मेलेनिन नाम का जो वो पिगमेंट होता है उसका प्रोडक्शन होता है ताकि वो हमें सन से प्रोटेक्ट कर सके। वैसे टाइगर्स में भी आप देखोगे जब ये पिगमेंट्स या तो ओवर एक्सेसिव तरीके से या कम उसमें होते हैं तो आप देखोगे उनका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है उनके बाकी स्पीशीज से। जनरली आपको पता है कि गोल्डन येलो कलर रहता है और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्हाइट कलर कैसे हो जाएगा? ये मतलब वही है कि जेनेटिक कोई म्यूटेशन हो गया तो वहां पे आपको व्हाइट टाइगर्स फिर देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ब्लैक टाइगर भी देखने को मिलते हैं, मतलब उनके स्किन में कुछ ज्यादा ही स्ट्राइप्स और आपको लगेगा ऑलमोस्ट ही ब्लैक कलर का टाइगर है। ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वही है कि थोड़े बहुत कहीं इधर उधर जेनेटिक म्यूटेशन हो गए तो वहां से आपको देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि टाइगर से रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन थी हमने वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसी लेक्चर में हम लोग एक और स्पीशीज है जो कि बहुत ही मजेस्टिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखती है, वो है आपका स्नो लेपर्ड। इसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड के बारे में फिर से आपको पता होना चाहिए। तो ये व्हाइट कलर का होता है और इसमें ना ऐसे आप देखोगे स्पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड जो होती है 3000 मीटर एंड अबव वहां देखने को मिलता है। व्हाइट कलर का होता है तो स्नो में कैमोफ्लेज कर जाता है और इसीलिए अपने प्रे को भी पकड़ पाता है। ठीक है, आप ये देखोगे बहुत ही हैवी कोटिंग होती है इसमें व्हाइट फर वगैरह की। ठीक है, और बहुत आसानी से स्पॉट नहीं होते हैं, शाय होते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं, दिखने में काफी डिफिकल्टी होती है, उनको स्पॉट करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये आप देखोगे जो स्नो लेपर्ड है ये आपको जितने भी हाई रेंजिंग माउंटेन्स वाले रीजन है, जैसे चाइना हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, फिर आपका भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, तो ये पूरे ऊपर वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे आप देखोगे 12 कंट्रीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मोस्टली स्नो लेपर्ड, मंगोलिया वगैरह वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनको माउंटेन्स का घोस्ट भी कहा जाता है, मैंने कहा ना इजिली ये स्पॉट नहीं किए जा सकते। और जैसे टाइगर्स अपने इकोसिस्टम में टॉप पे बैठते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, वैसे ये भी अपने इकोसिस्टम में टॉप पे बैठते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको आप देखोगे मोटा मोटा स्नो लेपर्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने टाइगर के बारे में बात किया था, स्नो लेपर्ड को हम लोग पैंथेरा अंसिया या फिर कई बार अंसिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो स्टेटस है पहले एंडेंजर्ड था, लेकिन आपको खुद के लिए प्राउड होना चाहिए कि इंडिया ने इतना काम किया है इसके ऊपर कि इसका स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड से अब वल्नरेबल हो गया है, क्योंकि इनका काफी हद तक प्रोटेक्शन हुआ है, उनके नंबर्स में हमें इजाफा देखने को मिला है। ठीक है, वापस से शेड्यूल 1 साइट्स का अपेंडिक्स 1, क्योंकि इतनी मैजेस्टिक स्पीशीज को आप हमेशा चाहते हो कि आप प्रोटेक्ट करो, और अगर कोई इनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और इनका भी आप देखोगे जो हैबिटेट है इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये जो अपनी माउंटेनियस रीजन्स हैं हिमालयन वाले, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की टेरिटरीज, फिर आपका हिमाचल उत्तराखंड, ठीक है, फिर आपका सिक्किम और अरुणाचल, तो यहाँ पे आपको इनका मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, वैसे ही हमने स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया था। और इसके अलावा जो आजकल एक प्रोजेक्ट न्यूज में चल रहा है वो है सिक्योर हिमालयाज। ठीक है, जहाँ पे हम हिमालयन वेजिटेशन और स्नो लेपर्ड तीनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि स्नो लेपर्ड का कंजर्व करना है, उसका स्टेटस बदलना है। और इसमें हमने 3 लैंडस्केप चुने थे, लद्दाख और हिमाचल का स्पीति वाला रीजन, उत्तराखंड में गंगोत्री नंदा देवी वाला रीजन, और सिक्किम अरुणाचल का ये तवांग कंचनजंगा वाला रीजन। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हो कनेक्टिंग लिंक्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे आपने ये प्रोजेक्ट चालू किया था, आइडिया यही था कि हमें बेसिकली स्नो लेपर्ड को कंजर्व करना है। इनफैक्ट आप देखोगे जब कोई ऐसा काम होता है तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम से चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्नो लेपर्ड्स की जो ब्रीडिंग होती है वो काफी ऐसे बोलो, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो काफी स्लो होता है, तो इसको थोड़ा फास्टन करने के लिए हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में एक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की ब्रीडिंग होती है। ठीक है, और फाइनली आता है आपका, मुझे लगा था कि वाला प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया होगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये स्लाइड में मेंशन्ड है, ये है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है याद रखना 6 साल का प्रोजेक्ट है, ये 4 साइट्स पे चालू हुआ है इंडिया में। यूएनडीपी और मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट करके आप देखोगे इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इसमें 4 स्टेट्स आ जाएंगी आपकी, एक तो आपका हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वाला रीजन और एक आपका सिक्किम। इसमें भी आपकी 4 पर्टिकुलर साइट्स है, जैसे सिक्किम में कंचनजंगा हो जाएगा, आपका लाहौल स्पीति वाला रीजन हो जाएगा हिमाचल में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चांगथांग वाला जहाँ के आपको गोड्स बहुत फेमस है, ठीक है, और फिर आपका उत्तराखंड में गंगोत्री धर्मा वाला जो वैली है। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चालू हुआ है। आइडिया क्या होगा मुझे बताओ सिक्योर हिमालय का, कि आपको जो हिमालयन वेजिटेशन है वो तो प्रोटेक्ट करनी है, साथ में आपको जो स्नो लेपर्ड्स है उसका भी कंजर्वेशन करना है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना है, आपको जो हिमालयन इकोसिस्टम है वहां पे भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका मोटा मोटा जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो आज का आई थिंक लेक्चर थोड़ा हैवी हो जाएगा अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले ना मुझे आपको एक बार ये दिखाना है कि टाइगर सेंसस की रिपोर्ट जो होती है वो काफी बड़ी आती है। मैंने तो आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिए, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे तो आपको बताया जाएगा कि ये पहला सेंसस था जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स खींची गई, आई थिंक 3 करोड़ से ऊपर। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट डेटा लिया गया। फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइगर्स जो है उनका जिनके पग मार्क्स या स्कैट एनालिसिस किया गया है उनके कैमरा ट्रैप से फोटो भी मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
ये फिर ये ऐसा था कि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स ऐसे भी थे जो आउटसाइड, मतलब 30% ऑफ द टाइगर्स जो थे वो आउटसाइड अपने टाइगर रेंज के बाहर रहते थे, ठीक है। तो उन टाइगर्स का एस्टिमेशन भी यहाँ पे वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रापोलेशन वगैरह करके किया गया है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि इंडिया के लैंडस्केप को डिवाइड किया, जैसे एक सेंट्रल वाला हो गया, एक सदर्न वाला हो गया, वेस्टर्न घाट वाला हो गया, फिर आपका नॉर्दर्न वाला हो गया, सुंदरबंस वाला इलाका अलग से हो गया। तो उन्होंने रीजन वाइज भी है बताने की कोशिश करी है कि कहाँ पे कितने टाइगर्स हैं, कहाँ पे मैक्सिमम टाइगर्स देखने को मिलते हैं। सुंदरबन वाले टाइगर ऐसे हैं जो पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं, हंट करने के लिए आप देखोगे पानी में स्विम भी कर सकते हैं। तो कुछ अलग अलग उन्होंने और चीजें भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम एक बार ये देख लेते हैं टाइगर सेंसस वाला चीज और फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप डालोगे टाइगर सेंसस 2018, ठीक है। और ये देख आपको NTCA का ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, या फिर आप द हिंदू भी खोल के एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखो काउंटिंग टाइगर्स इन इंडिया 2006-14 असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आएंगी। ये देखो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2006, फिर ये 9, 10, 11, ये तो बीच में जो उनके टाइगर एस्टिमेशंस के जो आइडियाज आते हैं वो भी आते हैं। ये देखो ये स्टेटस ऑफ टाइगर्स है, ये टाइगर को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया वाला है, ठीक है। ये कैमरा ट्रैप्स की जो उन्होंने फोटो खींची थी वो है। ओके, तो अगर हम ये वाला डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऑथेंटिक सोर्सेज क्या होते हैं जहां से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो। ऐसे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मत निकाला करो, अगर मतलब बाद में परेशान हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से इसको हम लोग सही चीज भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। गलत चीजें मत पढ़ो, ठीक है। ये 2018 वाला जो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट है ये वो है। एक बार बस मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहती हूँ कि इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन आपके सारी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, ठीक है। आपकी स्टेट अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो वो आप यहाँ से जरूर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वाले जरा बताना मुझे अपनी आपकी स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है, क्योंकि आप टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हो, है ना। तो कितने टाइगर रिजर्व है आपके पास, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। उसके अलावा भी कौन से टाइगर रिजर्व में आपको हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है और एक हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब वहां पे टाइगर भी ज्यादा होंगे, हो सकता है उसका एरिया कम हो, इस वजह से वहां पे टाइगर डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये देखो 600 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट है ये। कहाँ तक पढ़ने बैठोगे इसको, काफी अच्छी है, लेकिन पढ़ने में मजा आता है। जब आपका इंटरव्यू वगैरह होना तो इसको जरूर पढ़ना। ये देखो यहाँ पे लैंडस्केप जो मैं आपको बता रही थी ना, पहला है आपका शिवालिक और गैंजेटिक प्लेन्स वाला, ठीक है। दूसरा है आपका सेंट्रल इंडियन ईस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन, चौथा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा वाला, एंड पांचवा है आपका सुंदरबंस का लैंडस्केप, ठीक है। यहाँ पे आप आगे देखोगे उन्होंने मैप पे भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है, कि अलग अलग लैंडस्केप में उनको कितना कितना टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिला है। एक मिनट, ये देखो ये लोग बता रहे हैं कि कैसे वो लोग स्ट्राइप से पहचानते हैं कि कौन सा टाइगर है। तो काफी अच्छा है, मतलब अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ये देखो यहाँ पे इन्होंने 6, 10, 14, 18 चारों का लिया है, और लैंडस्केप वाइज में बता रहे थे ना, रीजन वाइज उन्होंने, एक तो रीजन का और अलग अलग स्टेट्स का, सबका आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्टिवली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18 के रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है टाइगर का वो सेंट्रल इंडियन प्लस जो ये ईस्टर्न घाट वाला लैंडस्केप है वहां मिलता है। सेकंड नंबर पे आपका वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन आएगा, थर्ड नंबर पे आपका ये शिवालिक वाला आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे नॉर्थ ईस्ट, और फिफ्थ नंबर पे आपका सुंदरबंस, क्योंकि वो तो बहुत ही कम टाइगर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो। हम 600 पन्ने स्क्रॉल नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन आइडिया यही था कि आपको एक बार पता एटलीस्ट होना चाहिए कि यहाँ पे और कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ से कंसोलिडेट कर सकते हो। तो इसके बाद हम फिर से मिलेंगे थोड़ी और स्पीशीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।